हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आशा ये भी करता हूं कि आप सब मेरा पिछला वीडियो देखे भी होंगे। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि गणित की शाखाओं के बारे में और आपका 10th क्लास का सिलेबस जो है NCERT मैथ बिहार बोर्ड का, उसका विषय सूची के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें कुल 15 चैप्टर हैं और उन चैप्टरों का नाम। तो आइए देखते हैं उन 15 चैप्टरों में से पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या आता है और उसमें कौन सा नियम लगता है। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले जानते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है। रियल नंबर परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह। संग्रह मतलब कलेक्शन। आप यहाँ पे समूह, ग्रुप भी बोल सकते हैं, को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, जो मिलावट होता है, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे वो भी बताया कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। P/Q का मतलब है, मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, P/Q अर्थात भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। आप उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस याद रहे कि हर आपका कभी भी 0 नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो हर के जगह पे 0 आता है तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस याद रखिए, Q कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 1/2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। 3 भी एक परिमेय संख्या है। 4, 0, बहुत सा 5, 6, 7, 8, 9, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में क्या था रेशनल नंबर पर, कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या में जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि भिन्न संख्या नहीं होगा, ये अंश बटे हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, √2, √3, √5, पाई, ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। ये दोनों का जो संग्रह होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग का क्या टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आपका वास्तविक संख्या में ये टॉपिक है एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, महान थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एल्गोरिथ्म क्या चीज़ है। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों, वेल डिफाइंड स्टेज। ठीक है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, चेन सिस्टम है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया को प्रदान करती है। जो एक विशेष प्रकार का खास समस्या को हल करने का प्रक्रिया हमको प्रदान करता है। प्रदान का इंग्लिश होता है प्रोवाइड, प्रदान करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है तथा यह 2 धनात्मक पूर्णांक HCF प्रकलित प्रदान करती है। यहाँ प्रकलित थोड़ा सा मेरा मिस हुआ है, यहाँ लोहर्षि के ली लगेगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म वास्तव रियल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या चीज़ है मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। उस पर सेम इसी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है तथा यह 2 धनात्मक पूर्णांक HCF, 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला चिन्ह होना चाहिए, पूर्णांक HCF प्रकलित प्रदान करती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं HCF क्या चीज़ है। हाईएस्ट, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF का दूसरा इंग्लिश क्या होता है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, HCF को मौसा भी कहा जाता है, मौसा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम क्या है थोड़ा सा देखते हैं। यदि हम किसी 2 संख्या को एक दूसरे के साथ भाग देते हैं तो हमें कुल 4 चीज़ें प्राप्त होती है। कोई भी 2 संख्या धनात्मक पूर्णांक को अगर हम भाग देते हैं तो हमें वहाँ पर टोटल कुल 4 चीज़ें प्राप्त होती है। क्या क्या,
आप यहाँ पे देखिए कि भाज्य किस डिविजिबल इसको ए से सूचित किया जाता है, भाजक डिनोमिनेटर इसको बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। भागफल क्यूसेंट इसको क्यू से छोटी क्यू से सूचित किया जाता है, शेषफल रिमाइंडर इसको आर से सूचित किया जाता है। देखिए जब हम ये को बी से भाग देते हैं तो हमारा भागफल जो आता है क्यू आता है, जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा शेषफल आर बचता है। आर बराबर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए हम लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, हम लोग को जब भाग जांच करना सिखाया होगा तब ये फॉर्मूला लगाता होगा कि भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर हम लोग क्या माने हैं, ये भागफल बी, यहाँ सॉरी थोड़ा सा मिस हुआ है कि भाजक क्या होता है, बी होता है, भाजक बी और भागफल क्यू, ठीक है, और शेषफल आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज़ को कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय का इसी नियम पर काम करता है, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इस यूक्लिड विभाजन परिमेय का, पर एक क्वेश्चन आंसर हल करके देखते हैं कि किस प्रकार हल किया जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर हल करके देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करके कि कैसे हल किया जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का पर। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करके 420 और 130 का HCF ज्ञात करें। तो आइए हम सब इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपका दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, एक है 420 और दूसरा है 130। तो हम लोग पहले इसको भाग देते हैं। तो बड़ा टर्म को बीच में करते हैं 120, छोटा टर्म को 130 को बाहर करते हैं, ठीक है। भाज्य के जगह पे 420 और भाजक के जगह पे 130 हल करते हैं, इसको भाग देते हैं। 130 को 3 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 390। इसको घटाइए, 0 2 में 9 नहीं घटेगा, 1 लीजिए, 12 12 में 9 घटा 3, यहाँ खत्म, 30 बचा। अब इसको फिर इस 130 को यहाँ पे लेकर आ जाइए, फिर इससे कटाइए, ठीक है। 4 बार में 120, 0 3 में 2 घटा 1, 1 से 1 गया 0, खत्म, 10 बचा। 130 को यहाँ पे लेकर आ जाइए, कितना बार में कटेगा, 13 बार में 100। या इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करके, एक प्रोसेस से 10 से कम 10, यहाँ 3, फिर 0 आएगा, 10 3 30, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो कितना बार में चला, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग अब यूक्लिड विभाजन परिमेय पर बैठाते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय का नियम क्या था, अभी हम पीछे जाने कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कितना है मेरा, 420, भाज्य कितना है, 420, बी कितना है, बी किसको कहते हैं, 130, ठीक है। भाजक 130 गुना शेषफल कितना आया, क्यू 3 प्लस आर बराबर 30। फिर अब इस टर्म पे चलिए, ये 130, भाज्य कितना है 30, भागफल 4 प्लस नीचे कितना बचा 10। अब फिर इस टर्म पे चलिए, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ 30 आएगा, यहाँ डायरेक्ट 30, 3 बार में कटेगा, 30 3, यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ पे 30 आया, 10 गुना 3 प्लस 0, आर बराबर कितना आया, 0। आर बराबर जब 0 आता है तो जिस टर्म से कटा, ठीक है, जब जिस टर्म से कटा वो, तो वो आपका HCF हो जाएगा, HCF बराबर 10। हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का किस पर काम करता है, जब r बराबर 0 आए तो जिस भाग पर, ठीक है, r बराबर 0 आए तो उसका जो भाज्य होता है वो आपका HCF कहलाएगा। तो देखें हम लोग कि यहाँ 30 है, 30 कहाँ से आया, E30 यहाँ पे लेकर आ गए, ये 130 कहाँ से आया, E130 यहाँ पे लेकर आए। तो
ये 10 कहाँ से बचाए, इसको घटाए तब 10। तो जिस संख्या से पूरा का पूरा कट जाए, शेषफल 0 बच जाए, तो वह संख्या क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। हम लोग ने देखा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय इसी बेस पर काम करता है। आप लोग इतना सा समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो में फिर से समझाने का। अब इसी नियम पर आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन जितना भी है हल होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।